संसार में भटकने वाले जीवों को कोई किसी भी रूप में क्यों ना हो, जो हितकारी बनता है वही उसका परम मित्र होता है। माहिष्मती नगरी का राजा सहस्र रश्मि जो जल क्रीड़ा कर रहा था, उसके जल के कारण रावण की पूजा में विघ्न आया। उन सभी घटनाओं के निमित्त से उनके बीच में आपसी युद्ध भी हुआ, लेकिन आगे जाकर के उसी घटना से प्रेरित होकर के राजा सहस्र रश्मि निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी भगवती मुनि दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग के पथिक बन जाते हैं। जिस रावण को युद्ध में आता हुआ देख करके उसकी सेना को सहस्र रश्मि राजा ने एक योजन तक पीछे खदेड़ दिया था, जो इतना पराक्रमी था, लेकिन रावण के प्रहार से मूर्छित हो गया, बंदी बन गया। आगे सहस्र रश्मि राजा के पिता जो मुनि बने थे, शतबाहु मुनिराज, उनकी प्रेरणा से, संबोधन से रावण ने क्षमा भाव धारण करके सहस्र रश्मि को मुक्त किया, अपना भाई माना, उसको और वृद्धि के लिए चांस दिया। लेकिन सहस्र रश्मि बोलता है कि संसार को, भोगों को, शरीर को, राज्य को, सबको धिक्कार करके और संसार में भटकने के लिए बंदी, कर्म का बंदी बन करके मैं जो पराधीन होकर के जी रहा था, मुझे मेरा भी धिक्कार है, अब मुझे मुनि बनना है। ऐसा सोच करके वे मुनि बनते हैं। यहां तक अपन ने चर्चा की थी। और जब सहस्र रश्मि राजा ने निर्घ्रंथ दिगंबर जैनेश्वरी मुनि दीक्षा ली, तो उसी समय अयोध्या के राजा थे अनरण्य। पद्म पुराण में पहली बार अब अयोध्या का उल्लेख आया है। कब आया है? पहली बार। वैसे वृषभनाथ भगवान के चरित्र की चर्चा में अयोध्या का वर्णन एक बार आ चुका है, लेकिन वो बहुत पुराना इतिहास हो गया। रावण के संबंध में चर्चा चलने के बाद इस समय अब पहली बार अयोध्या का उल्लेख हुआ। और अयोध्या के राजा थे अनरण्य। और माहिष्मती नगरी के राजा जो सहस्र रश्मि राजा जो मुनि दीक्षा ले चुके थे, वो सहस्र रश्मि राजा और अनरण्य, ये दोनों राजा आपसी घनिष्ठ मित्र थे। और दोनों में एक बार ऐसा संवाद हुआ था, ऐसा संकल्प दोनों ने किया था कि दोनों में से कोई भी पहले निर्ग्रंथ मुनि बने, और दूसरे राजा को खबर करके मुनि बनने की प्रेरणा देगा, या एक ने दीक्षा लेने की खबर पता चलने पर दूसरा भी मोक्ष मार्ग पर चल पड़ेगा। ऐसा उन दोनों में एक दृढ़ संकल्प हुआ था। जब सहस्र रश्मि राजा ने निर्ग्रंथ दीक्षा ली है ये पता चला, तब अयोध्या के राजा अनरण्य पहले तो मित्र वियोग में शोक करते हैं, विलाप करते हैं कि मेरा इतना पराक्रमी, प्रिय, तेजस्वी मित्र मुनि बन गया और वो घर छोड़ करके चला गया। ऐसा सोच करके वे खेदखिन्न होते हैं, लेकिन बाद में अपने आप को संभालते हुए विचार करने लगते हैं कि सचमुच धन्य तो वो राजा ही है, जिसने राज्य लक्ष्मी का त्याग करके निर्ग्रंथ पद धारण कर लिया, मोक्ष मार्ग का पथिक हो गया, वही वास्तव में धन्यात्मा है। और मुझे भी मुनि दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि जो रावण शत्रु बन करके युद्ध भूमि में उसके लिए आया था, वही उसके लिए मोक्ष मार्ग का निमित्त बना। इसलिए जो हित में सहायक निमित्त बनता है, वो आते समय किसी भी रूप में आवे, लेकिन जिसके निमित्त से भला होता है संसार में, वही जीव का सच्चा मित्र है। अपन मित्र किसको समझते हैं? फ्रेंडशिप डे पर हाथ में वो बैंड बांधने पर नहीं। आचार्य कहते हैं कि ये तो सारे मैत्री के बाह्य औपचारिकताएं हैं, लेकिन वास्तविक मित्र तो वही है जो अपने भलाई के साथ साथ औरों के भलाई में सहायक बने, अपने उद्धार के साथ साथ औरों के उद्धार का आधार बने, वही सच्चा मित्र है। ऐसा सोच करके राजा अनरण्य भी अपने बड़े पुत्र सहित दीक्षा लेते हैं, छोटे पुत्र को राज्य देते हैं, और बड़े पुत्र को भी उनके संकल्प को सुनकर के वैराग्य होता है। बड़ा पुत्र और वो राजा दोनों मिलकर के पिता और पुत्र दोनों जाकर के निर्घ्रंथ मुनि दीक्षा लेते हैं। उस जमाने में मुनि दीक्षा लेना भी लोगों के लिए कितना सहज था। आता नुसता कांदा लसूण खाऊ नका म्हणल्यावर लोकांच्या अंगावर काटा येते, जीवावर येते त्यांच्या, हे आता कवा करायचे, कसं शक्य आहे? लेकिन उस समय बड़े बड़े साम्राज्य को धारण करने वाले सम्राट भी सहजता में जीर्ण तृण के समान राजलक्ष्मी का त्याग करके जिन दीक्षा ग्रहण करते थे, तो अनरण्य राजा भी क्या करते हैं, अपने छोटे पुत्र को अयोध्या का राज्य देते हैं और बड़े पुत्र के साथ जाकर के दीक्षा लेते हैं। मित्रों के द्वारा एक मेक के भलाई में लिया गया संकल्प। वास्तव में मित्र कौन होता है? जो एक मेक के उद्धार के लिए ही काम आते हैं,
एक में के भलाई में आधारशिला बनते हैं, वे ही वास्तव में सच्चे मित्र होते हैं। हमारे आचार्य महाराज सन्मति सागर गुरुदेव हमेशा 4 पंक्तियां कहते थे, मराठी में कहते थे। मैं मराठी बताकर फिर हिंदी में भी बताऊंगा। वे कहते थे, ग्रीष्मातही पाऊस पाडतील असे ढग असले पाहिजेत. पावसाळ्यामध्ये पाऊस पाडणारे ढग तर भरपूर आहेत. ग्रीष्मात, उन्हाळ्यात ग्रीष्मातही पाऊस पाडतील असे ढग असले पाहिजेत. बिना बोलता ऐकू येतील असे शब्द असले पाहिजेत. शब्द कसे पाहिजेत? बिना बोलताही ऐकू येतील असे शब्द असले पाहिजेत. ग्रीष्मातही पाऊस पाडतील असे ढग असले पाहिजेत. बिना बोलता ऐकू येतील असे शब्द असले पाहिजेत. सन्मार्ग सदैव दाखवतील असे गुरु असले पाहिजेत. आणि न मागता मदत करतील असे मित्र असले पाहिजेत. मित्र कसे पाहिजेत? मागितल्यावर मदत करणारा मित्र नाही. गर्मियों में भी बरसात करे ऐसे बादल होने चाहिए. बिना बोले मदद करे, बिना बोले सुनाई दे ऐसे शब्द होने चाहिए. हमेशा हमें सन्मार्ग दिखाएं ऐसे गुरु होने चाहिए. और बिना मांगे मदद करें ऐसे मित्र होने चाहिए. मित्र को संकट में देख करके जो स्वयं प्रेरित होकर के दौड़ करके आता है, वही मित्र है. नहीं तो आज स्वार्थवश मैत्री का बहाना करके एक में को दुर्गति का निमित्त बनने वाले मित्र बहुत मिल जाएंगे, कुमित्र भरपूर मिल जाएंगे. लेकिन सच्चे मित्र तो वे ही है जो आत्म उद्धार का आधार बनते हैं. तो राजा अनरण्य ने भी दीक्षा ले ली, छोटे पुत्र के लिए राज्य दे करके बड़े पुत्र के साथ दीक्षा ले ली. उसके बाद बहुत काल बीतता है. काल बीतने के बाद उसी दरमियान जो रावण इंद्र को जीतने के लिए जा रहा था, ये सारे उसके दिग्विजय के बारे में चल रही चर्चाओं का प्रसंग है. वो इंद्र नामक राजा को जीतने के लिए रावण जा रहा था. उसी दरमियान रास्ते में उसने अनेक मानी अहंकारी गर्विष्ठ राजाओं को जीत लिया, अपने अधीन कर लिया. तभी रावण को एक वार्ता सुनने के लिए मिलती है कि राजपुर नगरी का राजा मरुत्वान, राजा का नाम क्या है? मरुत्वान. राजपुर नगरी का राजा मरुत्वान बहुत अहंकारी घमंडी है, दुष्ट चित्त वाला है और हिंसा पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को धर्म मानता है. यज्ञ किए जाते ना, पशु बलि दे करके, नर बलि दे करके लोग यज्ञ करते. अज्ञानी हिंसक लोग पशुओं की बलि दे करके उसमें धर्म मानते हैं, उसमें पूजा मानते हैं भगवान की, और यज्ञ आदि मिथ्या क्रियाकांड करते हैं. तो ऐसा वह दुष्ट चित्त राजा पशुओं की बलि दे करके हिंसा में धर्म मानने वाला दुष्ट चित्त का अहंकारी राजा है. ऐसा जब रावण ने सुना तो रावण ने संकल्प किया कि इंद्र को जीतने के पहले मरुत्वान को जीतेंगे. जब गौतम गणधर श्रेनिक राजा को बता रहे हैं कि वो मरुत्वान राजा हिंसा यज्ञ में अपना धर्म मानता है, उस समय श्रेनिक राजा गौतम स्वामी से पूछते हैं. समजा लागले ना सर्वांना? मान. राजा श्रेनिक गौतम स्वामी को पूछते हैं कि प्रभु, हे आचार्य देव, रावण के द्वारा मरुत्वान राजा को पराजित करने का वृत्तांत मैं बाद में सुनूंगा, लेकिन अभी जिस यज्ञ का आपने उल्लेख किया, पशुओं को बलि दे करके जिसको धर्म माना जाता है, ऐसे अधर्म रूप यज्ञ का जो आपने उल्लेख किया, उस यज्ञ की उत्पत्ति होती कैसे है? उस यज्ञ की निर्मिति, उस यज्ञ की परंपरा शुरू कहां से हुई? ऐसा जब श्रेनिक राजा के द्वारा पूछा गया, तब आचार्य गौतम गणधर स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश में एक ययाति नाम के राजा थे. कौन से? ययाति नाम के राजा थे. और उनकी सूर्यकांता नामक रानी को वसु नाम का राजपुत्र हुआ था. अर्थात सूर्यकांता रानी से जो पुत्र हुआ था उसका नाम उन्होंने वसु रखा था. और उस वसु को अध्ययन कराने के लिए, शास्त्र पढ़ाने के लिए उस ययाति नामक राजा ने, जो अत्यंत धर्मनिष्ठ थे, उन राजा ने क्षीर कदंब नामक एक ब्राह्मण को गुरु के रूप में नियुक्त किया था. लक्ष देऊन ऐकलं तर कळणार आहे. अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशी राजा ने, ययाति राजा ने सूर्यकांता पत्नी से उत्पन्न हो चुके वसु नामक राजपुत्र को पढ़ाने के लिए क्षीर कदंब नामक ब्राह्मण गुरु को पढ़ाने के लिए नियुक्त किया था. और वे गुरु अपने पुत्र, जिसका नाम था पर्वत, क्षीर कदंब नामक जो गुरु थे उसका नाम था, उस क्षीर कदंब गुरु के पुत्र का नाम था पर्वत, और उनकी पत्नी का नाम था स्वस्तिमती. क्या नाम? स्वस्तिमती नामक पत्नी क्षीर कदंब गुरु की थी. वो ब्राह्मण गुरु गृहस्थ दशा वाले थे. और उनकी स्वस्तिमती नामक
पत्नी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम उन्होंने रखा था पर्वत। वह पर्वत और इस राजा का पुत्र वसु और नारद नाम का एक और शिष्य। नारद की उत्पत्ति कैसे होती है, नारद कैसे होते हैं, ये भी आगे आएगा। तो इस प्रकार 3 शिष्यों को एक क्षीर कदम्ब नामक गुरु पढ़ाते थे। राजा के पुत्र को, अपने पुत्र को, और एक ब्राह्मण कुलोत्पन्न नारद नामक पुत्र था, एक शिष्य था। इन तीनों को क्षीर कदम्ब गुरु मंत्र विद्या, व्याकरण, गणित, इतिहास, अंतरिक्ष विज्ञान, पृथ्वी आदि संबंधी जो शास्त्र थे उन सबको पढ़ाते थे। आगे जाकर के वसु नामक राजपुत्र को उन्होंने राजनीति आदि भी पढ़ाई, क्योंकि वो भविष्य का राजा था। ये सब पढ़ाई चल रही थी और उसी दरमियान एक क्षीर कदम्ब नामक गुरु अपने तीनों शिष्यों को लेकर के नगर के बाहर, अयोध्या के बाहर एक उपवन में चले जाते हैं। और उस उपवन में जाने के बाद वे अपने शिष्यों को पढ़ा रहे होते हैं। उसी स्थान से थोड़ी दूरी पर, एक अंतराल पर, एक चारण रुधिधारी मुनिराज अपने शिष्यों सहित विराजमान हुए थे। कौन? चारण रुधिधारी एक मुनि महाराज अपने शिष्यों सहित विराजमान थे। और ये 4 लोग, वो क्षीर कदम्ब गुरु और उनके तीनों शिष्य थोड़े अंतराल पर बैठ करके पढ़ रहे थे। उनका अध्ययन अध्यापन चल रहा था। उसी समय उस मुनि संघ के एक मुनिराज ने उन चारों को देखा और उन चारों को देख करके उन मुनिराज ने अपने ज्ञान प्रतिभा के बल पर अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, ये जो 4 लोग वहां बैठे हैं, उन चारों में से वो जो गुरु है और उनका एक शिष्य है, वो तो भद्रात्मा है, भद्र परिणामी सज्जन है, और 2 शिष्य बड़े दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, अत्यंत कुटिल प्रवृत्ति वाले। इतना सुनते ही उनका अध्ययन अध्यापन पढ़ने पढ़ाने का काम पूरा हो गया। उसके बाद गुरु ने, क्षीर कदम्ब गुरु ने तीनों शिष्यों को घर भेज दिया और स्वयं मुनिराज के पास चले गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि मुनिराज कह रहे कि 2 शिष्य दुष्ट प्रवृत्ति के हैं गुरु, और उनमें से एक शिष्य सज्जन है। तब वे मुनिराज के पास पहुंच करके तत्व की जिज्ञासा पूर्वक उन गुरुदेव के पास निवेदन करते हैं कि हे आचार्य देव, हे मुनिवर, मुझे आत्म कल्याण का मार्ग बताइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस प्रकार संसार से मुक्त हो सकता हूँ। तब उन मुनिराज ने कहा कि हे भद्रात्मन, अनादि काल से इस जीव ने देह और जीव को एक ही माना है। स्वयं ज्ञानी होते हुए भी, जीव के पास ज्ञान दर्शन चेतना होते हुए भी अज्ञान के प्रभाव से इस जीव ने अपने स्वप्रभाव को, स्वपरिचय को नहीं जाना। शरीर को ही आत्मा, आत्मा को ही शरीर मान करके विपरीत मिथ्यात्व के कारण, अगृहित मिथ्यात्व आदि के कारण निरंतर संसार में भटकता आया है। लेकिन यह जीव यदि अपने ज्ञान चेतना का सदुपयोग करके तत्व ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करता है, वस्तु स्वभाव को धारण करता है, तो यह जीव भी मोक्ष मार्ग की आराधना करके अनादिकालीन जन्म जरा मृत्यु रूप संसार भ्रमण से मुक्त हो सकता है। ऐसा उपदेश जब उन मुनिराज ने सारगर्भित दिया, तब उस उपदेश को सुन करके जिनके चित्त में प्रबल वैराग्य उत्पन्न हो गया, संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न हो गई, ऐसे उन क्षीर कदम्ब नामक ब्राह्मण गृहस्थ ने तत्काल समस्त परिग्रह गृह आदि का त्याग करके उन्हीं मुनिराज के चरणों में दीक्षा ले ली। कळा लागले? ज्यांनी फक्त आत्मकल्याणाचा मार्ग विचारला ते त्या मार्गावरच चालू लागले। उस जमाने में, उस काल में लोगों के पुण्य का उदय भी इस प्रकार होता था, पाप का उदय भी अलग प्रकार से होता था। बड़ी विचित्र और वैशिष्ट्यपूर्ण घटनाएं उस समय होती थी। जो शास्त्र सुनने के लिए गया है, वो शास्त्र सुनकर उस मार्ग का ही पथिक बनता था। जो और किसी काम के लिए गया, वो दूसरा ही काम करके आता था। ऐसे अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण, वैचित्र्यपूर्ण घटनाएं घटती थी। जब वहां क्षीर कदम्ब ने दीक्षा ली, उसी समय उनका पुत्र जो पर्वत था वो अपने घर चला गया, वसु अपने राजमहल में चला गया, क्योंकि वो ययाति राजा का पुत्र था, और नारद भी अपने निवास स्थल पर चला जाता है। उसी दरमियान जब पर्वत को अपने घर में अकेला आया देख करके, उसकी माँ स्वस्तिमती, क्षीर कदम ब्राह्मण की पत्नी स्वस्तिमती अपने पुत्र को पूछती है कि पुत्र, तुम अकेले आए हो, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? तब वो पर्वत कहता है कि माँ, हम जंगल में अध्ययन के लिए गए थे और कुछ पढ़ाने के बाद पिताजी ने कहा कि आज का अध्ययन समाप्त हुआ है, कक्षा समाप्त हुई है, आप लोग आगे चलो, मैं बाद में आता हूं। तब पुत्र की बात सुनकर के वो थोड़ा धैर्य धारण करती है, लेकिन शाम हुई, अंधेरा होने पर उसका धैर्य खोता है और वो रोने विलाप करने लगती है कि कहीं उसे किसी दुष्ट ने, कहीं मेरे पति को किसी दुष्ट व्यक्ति ने मार तो नहीं दिया,
कहीं वे रास्ता भटक कर दूसरे देश तो नहीं चले गए, या वे शास्त्रों के जानकार होने के कारण निर्ग्रंथ मुनि तो नहीं बने होंगे। ऐसा अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए, अंदाज लगाते हुए वो रात भर विलाप करने लगे। दूसरे दिन सूर्योदय के समय उसने अपने पुत्र पर्वत को पति को खोजने के लिए भेज दिया। पर्वत उसी जंगल में जाकर देखता है, खोजने के बाद उसको दिखता है कि अपने पिता उस मुनि संघ में समस्त वस्त्रादिक परिग्रहों का त्याग करके मुनि बन करके बैठे। वहां से आता है और दुष्ट चित्त वाला वो पर्वत अपनी मां से कहता है कि मां, पिताजी को निर्ग्रंथ मुनियों ने मोहित किया है और वे उनके पास निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के बैठे। देखो, जिन्होंने समस्त विश्व का मोह छोड़ करके निर्मोह आत्म साधना के लिए जिन्हें दीक्षा ली है, उन मुनियों ने अपने पिता को मोहित किया, ऐसा झूठा बताता है। जिसकी जैसी मति होती है, जिसकी जैसी दृष्टी होती है, उसको सृष्टि भी वैसी ही दिखती है। जशी दृष्टी तशी सृष्टि असं म्हणतो आपण। और फिर पर्वत की दृष्टि ही अत्यंत विकृत विपरीत थी और उसने निर्ग्रंथ मुनियों को ही मोहित करार दिया और उन्होंने पिता को मोहित किया है, ऐसा झूठ माँ को बताया। माँ विलाप करने लगी, रोने लगी, दुखी होने लगी। कुछ दिन बीत गए। देखिए, सत्य असत्य, धर्म अधर्म का प्रभाव कैसा होता है। तुम्हाला असं तर वाटत नाही रामायण सांगालेत का आणि काय? अभी राम आने वाले हैं, ये सब पीठिका चल रही है। रामायण अभी कुछ दिन बाद, मतलब रामायण ही चल रहा है, लेकिन राम का आगमन अभी कुछ दिन लगने वाले हैं। आपके धैर्य की परीक्षा चल रही है। टीवी पर भी आपने रामायण देखा तो पहले दिन ही राम नहीं दिखाई दिए उसमें। बहुत सारी घटनाओं के बाद वहां पर भी राम का अवतरण हुआ, यहाँ भी वैसे ही होने वाला है। क्योंकि रामचंद्र जी के पहले उनके ही काल में, लेकिन उनके जो पूर्व में, थोड़े पूर्व में हुए थे, वह वृत्तांत बता करके ही आचार्य महाराज आगे जा रहे हैं। और जब कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन नारद और पर्वत में तत्व चर्चा चल रही थी, और तत्व चर्चा चलते चलते नारद ने पर्वत से कहा कि देखो पर्वत, भगवान जिनेन्द्र देव ने धर्म दो प्रकार से कहा है। वास्तव में धर्म तो एक ही प्रकार का है, एक ही धर्म है, लेकिन उसको अपने अपने भूमिका के अनुसार फॉलो किया जाता है, आत्मसात किया जाता है। जो निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज होते हैं, घर द्वार परिग्रह का त्याग करके जो जिन दीक्षा लेते हैं, ऐसे मुनियों के लिए भगवान ने 5 महाव्रत रूप सकल संयमात्मक रत्नत्रय स्वरूप धर्म कहा है। लेकिन जो तत्काल मुनि नहीं बन सकते, आर्यिका नहीं बन सकते, उनके लिए गृहस्थ जीवन में रह करके अनुव्रतों का पालन करने रूप धर्म भगवान ने कहा है। और अनुव्रती श्रावकों के लिए रोज के रोज पाप का क्षालन और पुण्य का पालन, पुण्य की वृद्धि करने के लिए भगवान ने देव पूजा आदि 6 आवश्यक क्रियाएं बताई है। और उसमें अजैर्व्यष्टव्यम एक सूत्र बताया। कौन सा सूत्र? अजैर्व्यष्टव्यम। और अज का अर्थ होता है पुराने चावल कि जिनमें छिलका रहित, वरचं टर्फल छिलका रहित होने के कारण उन चावलों में पुनः अंकुरित होने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे चावल आदि द्रव्यों को लेकर भगवान की पूजा करने का उपदेश आगम ग्रंथों में, शास्त्रों में दिया गया है। ऐसी चर्चा चल रही थी। उसी समय दुष्ट प्रवृत्ति वाला, बुरे विचार वाला वो पर्वत कहता है, नहीं नारद, ऐसा नहीं है। अजैर्व्यष्टव्यम सूत्र में जो अज शब्द आया है, उसका अर्थ पुराने चावल नहीं है, उसका अर्थ होता है बकरा। अज का अर्थ है बकरा, और बकरे की बलि देना ही भगवान की पूजा है। यज्ञ करते हुए उस यज्ञ के प्रसंग में बकरे की बलि देना ही धर्म है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। ऐसा वो विपरीत अर्थ करता है। अज का अर्थ बकरा भी होता है और अज का अर्थ पुराना चावल भी होता है। नारद कहता है नहीं, अज का अर्थ है पुराना चावल जो टर्फल रहित, छिलका रहित होने से पुनः अंकुरित नहीं होता, ऐसे चावलों से भगवान की पूजा करना वही यज्ञ है। क्योंकि यज का अर्थ पूजा होता है। अपन यजमान बोलते हैं ना, यजमान पदाचे सवाल। यज यानी पूजा, पूजा का मान जिसको होता है उसे यजमान कहते हैं। यजमान किसे कहते हैं? यज यानी पूजा, जो पूजा का मान करी होता है, पूजा का मान जिसे होता है वो यजमान है। और फिर जब इन दोनों में आपस में विवाद होने लगा, नारद कहता है अज का अर्थ है चावल, पर्वत कहता है अज का अर्थ बकरा, तब दोनों में जब गुत्थी सुलझती नहीं है
तब पर्वत कहने लगा, आज सूर्यास्त होने लगा है, कल अपन सूर्योदय के बाद अपने मित्र राजा वसु के पास जाएंगे और राजा वसु के पास जाकर के अपन वहां उनको पूछेंगे। अब राजा वसु क्या बन गया था? राजा बन गया था, क्योंकि क्षीर कदम्ब के दीक्षा का प्रसंग सुन करके ययाति राजा ने भी वसु को राज्य देकर दीक्षा ली थी। ययाति ने भी क्या किया था? अपने पुत्र वसु को राज्य सौंपा, और वो भी ययाति ने भी क्षीर कदम्ब की दीक्षा से वैराग्य धारण करके स्वयं भी दीक्षा ले ली, तब वसु राजा बना था। और पर्वत कहता है कि अपन अपने मित्र राजा वसु के पास जाकर ही पूछेंगे, क्योंकि वे भी हमारे पिता का शिष्य है, और हमारे पिता ने बहुत बार हमें शास्त्र पढ़ाते समय अजैर अष्टव्यम सूत्र को पढ़ाते पढ़ाते कहा था कि अज का अर्थ है बकरा। नारद कहता नहीं, गुरुदेव ने, क्षीर कदम्ब गुरुदेव ने जब अजैर अष्टव्यम सूत्र कहा था तो अज का अर्थ उन्होंने पुराना चावल कहा था। दोनों में जब निकाल नहीं होता है, रिजल्ट नहीं लगता है, तब उन्होंने तय किया कि कल वसु राजा के पास जाकर पूछेंगे। उन्होंने भी अपने साथ पढ़ाई की। दूसरे दिन दोनों भी राजा वसु के पास जाते हैं। वसु राजा का राजसभा का दरबार का जो सिंहासन था, उस फटीक शिला के फाउंडेशन पर रखा हुआ होने से लोगों को लगता था कि ये अधर्म है, अंतराळी आहे ते सिंहासन असं वाटायचं लोकांना। वो जमीन से ऊपर अंतराल में है, क्योंकि स्फटिक शिला दिखाई नहीं देती थी, वो आर पार पारदर्शी थी। लेकिन लोगों को लगता था कि राजा वसु सत्यवादी होने के कारण, उसके सत्य वचनों के प्रभाव से उसका सिंहासन अधर में अंतराल रहता है, बिना जमीन को स्पर्श किए वो अधर में ही रहता है, ऐसा लोगों को लगता था। लेकिन उसके सिंहासन का नीचे का फाउंडेशन स्फटिक शिला का था। जब राजा वसु सिंहासन पर बैठे थे, नारद और वो पर्वत दोनों वहां पहुंच करके अपने कल के विषय को छेड़ देते हैं। देर तक दोनों में वाद विवाद वहां होता रहा, लेकिन दोनों के द्वारा भी चर्चा करते हुए जब निष्कर्ष नहीं निकला, तब पर्वत ने पूछा कि राजा वसु, हे राजन, आप भी हमारे पिता गुरुदेव क्षीर कदम्ब के पास पढ़े हैं, अपन तीनों ने अध्ययन किया है, और बहुत बार हमारे पिता ने ऐसा कहा है कि अजैर व्यष्टव्यम का अर्थ होता है बकरा। नारद कहता है नहीं, अज का अर्थ होता है चावल। लेकिन इन दोनों के पहुंचने के पहले क्या हुआ था? पर्वत ने अपने चर्चा का विषय माँ को बताया कि ऐसे ऐसे नारद के साथ मेरा शास्त्रार्थ हुआ है, वाद विवाद हुआ है, और मैंने अज का अर्थ कहा है बकरा, नारद कहता है चावल। तब माँ भी चिल्लाने लगी, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे पिता से मैंने बहुत बार सुना है कि अज का अर्थ पुराना चावल होता है, और आज तुमने यहाँ पर ऐसा करके गलत किया है। और तुमने नारद को चैलेंज किया है कि राजा वसु के पास जाकर के न्याय करेंगे, और उसने चैलेंज क्या रखा था? दोनों में से जो कोई झूठ होगा उसकी जीभ काटी जाएगी। कल शाम जब चर्चा हो रही थी तब दोनों का निर्णय नहीं हुआ, तब पर्वत ने चैलेंज किया था कि वसु राजा निर्णय देंगे वो मान्य होगा, लेकिन जो जीतेगा वो तो ठीक है, जो हारेगा उसकी जीभ काटी जाएगी। और वो घटना जाकर माँ को बताता है। और वसु और राजा के पास पर्वत और वह नारद पहुंचने के पहले उस स्वस्तिमती ने पहुंच करके नारद को, वसु राजा से कहा कि देखो, तुम मेरे पति के शिष्य हो, और पति का शिष्य अपने पुत्र जैसा ही होता है। और मेरे पुत्र पर्वत ने झूठ बोल करके चावल का अर्थ बकरा किया, अज का अर्थ चावल करने के बजाय बकरा किया है। मैं बहुत अभागिनी हूं, पुण्यहीन हूं। आज पति तो चले गए, अब बेटा भी यदि जीभ काट दिया जाएगा तो पति और पुत्र से रहित मैं स्त्री क्या करूंगी? इसलिए अज का अर्थ चावल होते हुए भी तुम मुझे गुरु दक्षिणा पहले देना चाहते थे, मैंने वो वचन तुम्हारे पास रखा था, आज मुझे गुरु दक्षिणा की आवश्यकता है। और तुम अज का अर्थ पुराना चावल करने के बजाय उस शास्त्र सभा में जब निर्णय दोगे तब अज का अर्थ पुराने चावल के बजाय तुम बकरा कर देना। तब वसु राजा सत्यवादी कह करके संसार में प्रसिद्ध था, लेकिन वह भी उस समय मोहित होता है। उसको भी शास्त्र क्या है, सत्य क्या है पता है, लेकिन उस गुरु पत्नी के मोह में मोहित होकर के वो कहता है कि गुरु माता, मुझे पता है कि आज का अर्थ चावल है, हमारे गुरु ने ऐसा ही पढ़ा है, लेकिन आपको मैं वचन देता हूं कि आपके लिए मैं घृणित कार्य करने के लिए भी तैयार हूं। देखिए मोह का प्रताप कैसा होता है। व्यक्ति यदि किसी घटना से, व्यक्ति से, प्रसंग से मोहित होता है तो शास्त्र विरुद्ध भी वचन बोलता है।
उसको अनादिकाल से भटकते हुए आए संसार में अनंत काल तक भविष्य में भी इस झूठ के कारण भटकना मुझे पड़ सकता है, इस बात का डर नहीं रहता। और फिर राजा वसु की सभा में जब पर्वत और नारद में विवाद होने लगा, दोनों से निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब अंत में वसु को पूछते हैं। तब वसु कहता है कि हाँ, हमारे गुरुदेव क्षीर कदम्ब ने यही बताया था कि अज का अर्थ बकरा होता है और भगवान की पूजा में यज्ञ करते हुए बकरे की बलि देना ही धर्म है। ऐसा वो झूठ बोलता है वहां पर। इतना झूठ बोलते ही स्फटिक शिला पर रखा हुआ उसका सिंहासन उस शिला से नीचे जमीन पर गिरता है। सिंहासन सहित वह राजा नीचे गिरता है, क्योंकि अपने भारत का भी एक ब्रीद वाक्य है, सत्यमेव जयते। किसकी विजय होती है? हमेशा सत्य की विजय होती है। लगते समय, दिखते समय असत्य प्रभावशाली दिख सकता है, लेकिन अंततो गत्वा जीत तो सत्य की ही होगी। किसी विचारक ने एक जगह पर कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। क्या कहा है? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य के ऊपर संकट आ सकते हैं, परेशानी आ सकती है, अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती है, लेकिन सत्य का कभी भी पराजय नहीं होता। राजा वसु ने असत्य बोल दिया। उसने अपने गुरु पत्नी के मोह में आकर, पर्वत नामक मित्र के मोह में आकर के नारद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध भी बोल दिया कि अज का अर्थ चावल नहीं बकरा होता है। इतना झूठ बोलते उसका सिंहासन, वो स्वयं भी सिंहासन सहित जमीन पर गिरता है। तब भी नारद कहता है, देखो वसु, तुम राजा हो ये तो ठीक है, लेकिन शास्त्र के सामने राजा भी छोटा होता है, तुम सत्य का पक्ष लो, क्योंकि जीत तो सत्य की होती है। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, तुम असत्य मत बोलो और असत्य बोलकर दुर्गति में जाने से अपने आप को बचाओ। अभी भी तुम बताओ कि अपने गुरु ने अज का अर्थ बकरा नहीं चावल बताया था, ये सत्य जानते हुए भी तुम असत्य का पक्ष मत लो, सत्य बोलो। इतना कहने के बाद भी वो तैयार नहीं होता। फिर भी नारद कहते हैं, वसु, हे राजन, असत्य एक बार बोलकर तुम जमीन पर गिरे हो, लेकिन यदि तुम असत्य रूप अधर्म का ही समर्थन करोगे तो जमीन पर नहीं रहोगे, तुम्हें नरक निगोद के अलावा जगह नहीं मिली। फिर भी उसके दुर्गति का उदय आया था, उसके पाप का उदय हुआ था। इतना बताने के बाद भी वसु राजा कहता है कि नहीं, गुरुदेव ने अज का अर्थ चावल नहीं बकरा ही बताया था। इतना कहते ही उसके प्रबल पाप का उदय होता है। मनुष्य आयु का उसी समय संयोग से क्षय होता है। नरकायु को उसने बांध लिया होता है। मर करके वही से वसु राजा 7वें नरक में जाता है। कहाँ चला जाता है? 7वें नरक में। कहाँ? कुछ देर पहले सिंहासन पर बैठा था, स्फटिक शिला पर रखे हुए सिंहासन पर बैठा था, लेकिन अधर्म का, असत्य का सहारा लेने के कारण, अधर्म का पक्ष पोषण करने के कारण, हिंसा को ही धर्म मानने के कारण वो दुर्गति में, नरक गति में जाता है, 7वें नरक में। कौन से नरक में जाता है? 7वें। 33 सागरोपम की उत्कृष्ट आयु होती है उस नरक में। असंख्य वर्षों की आयु तक, उतने कालावधि तक वहां पर अवर्णनीय दुखों का अनुभव करना पड़ता है जो भी वहां जाएगा। इसलिए कभी हमें किसी भी प्रकार से सत्य का पक्ष लेते समय कुछ नुकसान उठाना भी पड़े, तब भी सत्य और धर्म की ही आराधना करनी चाहिए। तात्कालिक किसी मोह या पक्षपातवश या किसी भी स्वार्थ लोभ के अधीन होकर के असत्य और अधर्म का पक्ष लेकर के दुर्गति में नहीं जाना चाहिए। वसु अपने असत्य पोषण के कारण, अधर्म के पोषण के कारण दुर्गति को चला जाता है। और इधर यह पर्वत भोले भाले लोगों को अज का अर्थ बकरा बता करके, लोगों को हिंसा कर्म में ही धर्म की कल्पना बता करके अधर्म का प्रचार प्रसार करता रहता है और भ्रमित करता है लोगों को कि पशुओं की बलि देने से वो स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा भ्रम फैलाता है। और अपने माया से, अपनी विद्या से ऐसा लोगों को दिखाता है कि जिनकी बलि दी गई वो स्वर्ग जा रहे हैं। उसके पास ऐसी विद्या थी, माया थी, और उसको देख करके लोग भी अज्ञान से, भ्रम में पड़ करके उसमें प्रवृत्त हो गए। तब से हिंसा बलि, पशु बलि चालू हो गई।
ये जो पशु बलि है, यज्ञ है, यज्ञ में धर्म मान करके पशु हिंसा, पशु बलि देने का कार्य है, उस प्रसंग से चालू हुआ, जो आज भी संपूर्ण विश्व के बहुभाग को रक्त रंजित कर रहा है। यह घटना हुई। वह जो रावण, यह घटना बीच में यज्ञ की उत्पत्ति कैसी हुई, श्रेनिक राजा ने पूछा था, इसके लिए यह घटना गौतम स्वामी ने बताई। तब तक रावण राजपुर नगरी के पास पहुंचा था और उसी दरमियान नारद ऋषि उस नगर में पहुंचते हैं, राजनगर में, राजपुर नगर में, जहां मरुतवान नामक राजा अज्ञानी लोगों के प्रभाव में, कुगुरुओं के प्रभाव में आकर के पशु बलि वाला यज्ञ कर रहा था और अधर्म को धर्म मान रहा था। और नारद उस राजा के पास जाकर कहता है कि हे राजन, तुम इतने बुद्धिमान हो, बलवान हो, विवेकशील हो, ऐसा होते हुए भी अज्ञानियों के प्रभाव में आकर के तुम ये यज्ञ कर रहे हो, पशुओं की बलि दे करके हिंसा करते हुए उसमें धर्म मान रहे हो, इससे तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। जब नारद ऐसा कहने लगे, उसी समय जो याजक थे अर्थात यज्ञ करने वाले लोग थे, वो कुपित होकर के नारद ऋषि को मारने के लिए आते। और संयोग ऐसा हुआ था कि उसी दरमियान रावण का दूत उस मरुतवान राजा को रावण का संदेश देने के लिए वहां पर आया था कि रावण तुम्हें जीतने के लिए आया है, तुम्हारे राज्य पर वह आक्रमण करके तुम्हारे मान का खंडन करने के लिए आया है, इस प्रकार का संदेश देने के लिए। यदि तुम चाहते हो तो रावण का दासत्व स्वीकार करो, उसका सामंत बन जाओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा संदेश देने के लिए रावण का दूत आया था। वो संदेश देने के पहले उसने इस घटना को देख लिया कि रावण कुछ, नारद मुनि, नारद ऋषि उस मरुतवान राजा को बताते समय वो हिंसा करने वाले जो याजक थे वो नारद ऋषि को मारने के लिए आए। ये देख करके दूत त्वरित जाता है रावण को बताने के लिए कि जिस प्रकार एक विशाल भुजंग को, एक विशाल सांप को सैकड़ों चींटियां घेरती है, उसी प्रकार क्षुल्लक नारद जी को, क्षुल्लक अवस्था वाले थे नारद ऋषि, उनको अनेक याजकों ने घेरा है और उनको मारने लगे। तब नारद लोगों से घिरे हुए हैं, लोग उनको पीड़ित कर रहे हैं, ये सुन करके रावण कुपित होता है और तुरंत वहां आकर के मरुतवान राजा को प्रताड़ित करता है, फटकारता है। रावण का बल, उसकी सेना, उसका तेज, उसका प्रताप और उसका पराक्रम सुनकर, देख करके राजा मरुतवान हाथ जोड़ने लगता है। तब रावण कहता है कि राजन, कितना घोर पाप कर रहे हो, इन निरपराध मूक पशुओं को यहाँ बलि दे रहे हो। जिस प्रकार तुम दुख से डरते हो, सुख को चाहते हो, वैसे ये पशु भी है जो स्वयं भी दुख से डरते हैं, सुख को चाहते हैं। तुम अपने सुख दुख को शब्दों से कह सकते हो, पशु कह नहीं सकते, लेकिन संवेदना तो उनमें भी है। इसलिए किसी विचारक ने कहा है कि पशु बेजुबान होते हैं, बेजान नहीं होते। ऐका लागलाय? पशु बेजुबान होते हैं, उनको बोलने के लिए जुबान नहीं है, भाषा नहीं है उनके पास मनुष्यों को समझाने लायक, लेकिन बेजुबान होते हुए भी वे पशु बेजान नहीं है। और तुम ऐसा कर रहे हो, लेकिन ऐसा करने से यह हिंसा रूप अधर्म आज तुम्हें धर्म जैसा लगता है, लेकिन यह तुम्हें नरक निगोद ले जाएगा। इसको छोड़ो और अहिंसा धर्म के उपासक बनो। देखो, रावण एक राजा था, दिग्विजय के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में जाते हुए भी उसने अधर्म को अधर्म कहकर धर्म की प्रतिष्ठापना करके अधर्मी लोगों को भी धर्म के सम्मुख होने के लिए, धर्म का उपासक होने के लिए प्रेरित किया। उसका जीवन इतना पवित्र था, एक सीता के अपहरण का वह कार्य छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्रसंग में उसने अच्छे कार्य किए। मरुतवान राजा ने तुरंत हाथ जोड़ करके रावण से कहा कि हे राजेंद्र, हे देव, हे लोकेश, आप मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानवश ऐसा सारा कार्य किया है, लेकिन अभी से आपकी साक्षी से मैं इस हिंसा रूप यज्ञ का त्याग करके अधर्म से धर्म की ओर आता हूँ और अपना कल्याण कर लेता हूँ। मैं आपका दासत्व स्वीकार करके आपके राज्यसभा का सदस्य बनता हूँ। आप कृपा करके मुझे शरण दीजिए और कनक प्रभा नामक मेरी पुत्री से आप विवाह करने की स्वीकृति दीजिए। रावण ने स्वीकृति दी, उसका विवाह भी और हो गया। उसी दरमियान श्रेनिक राजा गौतम स्वामी से पूछते हैं, कड़ा लग लेना,
सगळ्यांना नक्की माग इकडं पण. उसी दरम्यान श्रेनिक राजा ने प्रश्न किया कि हे स्वामिन, हे मुनिवर, आपने वसु राजा का इतिहास बताया, आपने पर्वत का इतिहास बताया, यज्ञ की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंसा बलि पशु बलि का प्रारंभ कब से कैसे क्यों हुआ, ये सब तो आपने बताया, लेकिन नारद कौन है, उनका परिचय मैं जानना चाहता हूं। तब राजा श्रेनिक की इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए आचार्य गौतम गणधर स्वामी कहने लगे कि हे श्रेनिक, हे मगधाधिपते, नारद कौन हुए रामचंद्र जी के काल में, उनका चरित्र मैं संक्षेप में कहता हूं, तुम ध्यान से सुनो। एक ब्रह्मरुचि नाम का ब्राह्मण था और कूर्मी नाम की उसकी पत्नी थी, और वह ब्राह्मण तापस बन गया था, अर्थात जंगल में रह करके भस्म लगा करके रुद्राक्ष की माला वगैरह पहन कर गेरुआ वस्त्र पहन करके वो जंगल में रह करके अपने पत्नी के साथ कुछ तप करता था। और एक बार ऐसी ही तपस्या कर रहा था, जंगल में जीवन बिता रहा था, उसी दरमियान एक मुनि संघ वहां पर आता है। मुनि संघ ने उन दोनों को देखा कि ये तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन दोनों पारिवारिक प्रापंचिक जीवन भी जी रहे हैं, और उस ब्राह्मण की पत्नी उस समय गर्भवती हुई थी। ये देख करके उस मुनि संघ के नायक ने उस ब्राह्मण को उपदेश दिया कि हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मरुचि, तपस्या करना तो चाहते हो लेकिन तुम्हें परिवार का मोह नहीं छूट रहा। संयम को धारण करने के लिए तुम्हें समस्त परिग्रह का त्याग, अज्ञान मिथ्यात्व का त्याग करना होगा, अंधश्रद्धा और अधर्म को छोड़ना होगा, परिवार का व्यामोह छोड़ करके मिथ्यात्व कषायों का त्याग करके यदि तुम सत्यार्थ धर्म को ग्रहण करते हो तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। इतना सुनते ही उन सदगुरु का उपदेश सुन करके वो ब्रह्मरुचि ब्राह्मण प्रेरित होता है और तत्काल वह उन गुरुदेव के चरणों में समर्पित होकर के समस्त आडंबरों का त्याग, गृहस्थ दशा का त्याग, परिग्रह का त्याग करके निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बनता है। और उसी समय उसकी जो कूर्मी नामक पत्नी थी, उसने भी उन मुनिराज के उपदेश से अज्ञान मिथ्यात्वादि का त्याग किया, अच्छे अच्छे व्रत अपने शक्ति अनुसार धारण किए, और गर्भकाल पूरा होने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को जन्म देने के बाद उस स्त्री ने कुछ दिन तक उसका पालन पोषण किया और वह सोचने लगी कि संसार के प्रत्येक जीव का जीवन कर्माधीन है, पूर्वोपार्जित पुण्य पाप के अनुसार जीवों का पालन पोषण शोषण आदि होता रहता है, इसका जैसा पुण्य पाप होगा उसका जीवन भविष्य में होगा। ऐसा सोच करके उस स्त्री ने एक सुरक्षित व्यवस्थित स्थान पर उस पुत्र को छोड़ दिया और स्वयं जा करके आर्य का संघ में आर्य का व्रत ग्रहण किया। संसार की दशा देखिए, कुछ महीने पहले वह अपने पति के साथ तपस्या करते हुए भी परिग्रह आडंबर मिथ्या मंत्र तंत्र क्रिया विधि के साथ थी। एक निर्ग्रंथ सच्चे गुरु की शरण में आने के कारण समस्त मिथ्यात्व आरंभादि पापों का त्याग किया, पुत्र को गर्भ में धारण किया था, उसको जन्म देने का कर्तव्य, उसका बचपन में थोड़ा बहुत दूध आदि पिलाकर पोषण करने का मातृत्व रूप कर्तव्य करने के बाद उसको सुरक्षित स्थान में छोड़ करके वह भी आत्म कल्याण के मार्ग पर जाते हैं। एक दिन आकाश से जाने वाला एक जुर्म्भक नाम का देव, देवगति का एक देव था, जुर्म्भक नाम का एक देव उस बालक को देखता है जिसको उसकी मां ने छोड़ा था। उस बालक को देख करके उस देव को उसके ऊपर दया आती है और उस देव ने उस बालक को अपने साथ उठा लिया, उसको अनेक शास्त्र सिखाए, अध्यात्म पढ़ाया, आगम का भी ज्ञान दिया, क्योंकि देवों में भी कुछ अच्छे विचार वाले देव होते हैं जो अपने हित के साथ साथ औरों के हित का भी ध्यान रखते हैं। और उसको सब सिखाया। आगे जाकर के वो बालक बड़ा होनहार था, बुद्धिमान था, कुशाग्र था, और भी गुरुओं की संगति में आकर उसने अध्यात्म आगम को पढ़ा। यौवन अवस्था में तारुण्य दशा में आने के बाद उस बालक ने ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया और थोड़ा वयस्क होने के बाद और थोड़ा बड़ा होने के बाद उसने श्री गुरु के पाद मूल में जाकर निर्ग्रंथ गुरु के चरण कमलों में पहुंच करके क्षुल्लक के व्रत धारण किए। किसके व्रत धारण किए? क्षुल्लक। शास्त्रों में जो 9 नारदों का वर्णन आता है
नारद कितने होते हैं? 9 नारद होते हैं। नारायण अलग और नारद अलग। नारायण कौन है? ये रावण लक्ष्मण जैसे जो राजा है उनको नारायण कहा जाता है। और नारद आपने टीवी पर देखा है ना, नारायण नारायण ऐसा करते हुए, वो वैदिक शास्त्र के हिसाब से, जैन शास्त्र के दृष्टि से नारद का रूप कैसा होता है? वे बाल ब्रह्मचारी होते हैं और क्षुल्लक वेशधारी व्रती व्यक्ति होते हैं। अपने यहाँ क्षुल्लक महाराज होते हैं ना, क्षुल्लक महाराजों के जैसे वो लंगोट, खंड वस्त्र और पिछी कमंडलू वाले अनुव्रती उत्तम श्रावक होते हैं। नारदों का वास्तविक स्वरूप ऐसा है। सम्यक दृष्टि होते हैं, जिनेन्द्र भक्त होते हैं, पाप भीरु होते हैं, भव्यात्माओं को उद्बोधन देने वाले होते हैं और निरंतर मनुष्य लोक में गमन करते हुए जिनालयों का दर्शन आदि करना, शुभ क्रिया करना, ऐसा सारा उनका उद्यम, ऐसा सारा उनका पुरुषार्थ सतत चालू रहता है। तो ये जो नारद थे ये 8वें नारद थे। 8वां प्रतिनारायण रावण था, 8वां नारायण लक्ष्मण, 8वां बलभद्र श्री रामचंद्र और 8वां नारद ये नारद। ये 8वें नंबर वाले सब एक ही काल में जुटे हुए थे, संयोग था। तो इस प्रकार ये जो नारद है वो एक ब्राह्मण, ब्रह्मरुचि नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी कूर्मी, इन दोनों दंपति के पुत्र थे और क्षुल्लक वेशधारी, सम्यक दृष्टि, अनुव्रति, उत्तम श्रावक की भूमिका में थे। आकाशगामिनी विद्या के धारक थे और मनुष्य लोक अर्थात 2.5 द्वीप में यत्र तत्र विचरण करते हुए मेरु पर्वत की जिनालयों की वंदना, मुनि संघों की वंदना, केवलियों के समौशरण, तीर्थंकरों के समौशरण आदि में जाना, जहाँ हिंसा आदि, पशु बलि आदि में धर्म माना जा रहा है वहां जा करके उनको उससे परावृत्त करना और धर्म की ओर उनको प्रेरित करना, इस प्रकार के अच्छे कार्य करने वाले उस व्यक्तित्व को, ऐसे महापुरुषों को शास्त्र में नारद कहा जाता है। देखिए, कहा उनके माता पिता जंगल में रहने वाले तापस, कहा मिथ्या क्रियाकांड करने वाले पिता का और उनकी पत्नी अर्थात अपनी माँ का वह पुत्र, कहा पिता ने मुनिराज का उपदेश सुनकर के दीक्षा ली, गर्भवती माँ ने गर्भकाल पूरा होने के बाद इनको जन्म दिया, कुछ काल तक उनका पालन करके उनको भी सुरक्षित स्थल पर छोड़कर माँ भी चली गई। उस व्यक्ति को पिता का संयोग नहीं मिला, माँ का अत्यंत शैशवावस्था में अल्पकालीन संयोग और उसके उपरांत भी उनका पुण्योदय ऐसा था, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कबीरदास ने एक जगह पर कहा है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसका रक्षण उसका पुण्य करने वाला है, जिसका रक्षण पूर्व संचित पुण्य करने वाला है, धर्म जिसके लिए शरणभूत है, उसको कोई नहीं मार सकता। मराठीमध्ये पण आपण म्हणतो की माय मरो मावशी उरो, असं आपण म्हणतो। अर्थात जिसका जैसा पुण्य पाप होता है वैसे सारे संयोग उसको प्राप्त होते हैं। अतः इन सभी घटनाओं को सुनकर, चाहे रामचंद्र जी का चरित्र हो, चाहे दशानन का हो, किसी का भी हो, इन सभी प्रसंगों में से हमें सार क्या सीखना है कि धर्म हमेशा तारता है, अधर्म हमेशा मारता है, अर्थात पाप का पतन का कारण होता है। राजा वसु ने अधर्म को धर्म कहा, असत्य को सत्य कहा, हिंसा को अहिंसा कहा। अज का अर्थ चावल करने के बजाय, जैसा गुरु ने कहा था वैसा कहने के बजाय उसने बकरा कहा और असंख्य प्राणियों की हिंसा का प्रारंभिक निमित्त बना, संस्थापक निमित्त बना। इसलिए हम लोगों को किसी भी संकट में, किसी भी प्रसंग में, किसी भी समस्या में भूल करके भी अधर्म को धर्म नहीं मानना है, अधर्म को शरण नहीं जाना है। दर्शन पाठ में एक श्लोक अपन लोग पढ़ते हैं रोज, कौन सा? जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भुवम चक्रवर्ती भी सचिंतोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासित। हमें यदि जिन धर्म से सहित जीते हुए दरिद्रतापूर्ण जीवन जीना पड़े तो हमें आनंद पूर्वक सहर्ष स्वीकार है,
लेकिन सत्यार्थ धर्म को छोड़कर, सच्चे धर्म को छोड़कर कुछ काल की क्षणिक चक्रवर्ती की संपदा भी मिलती है तो हमें नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? कष्ट सहित, समस्या सहित जीते हुए कुछ काल के लिए जिन धर्म चाहिए? क्या कुछ काल के लिए चक्रवर्ती की संपदा मिलने के कारण जिन धर्म से रहित होकर दुर्गति में जाना चाहिए? क्या चाहिए आपको? दोन गोष्टी ठेवल्यात, एकीकडे जिन धर्म आहे, एकीकडे चक्रवर्तीची संपदा आहे. कुठलं पाहिजे? काय करताय त्याला घेऊन? हे खाऊ नको, ते खाऊ नको, हा, रात्री खाऊ नको, ह्या वेळी खाऊ नको, हेच सोड तेच धर, त्याच्यापेक्षा मस्त घेऊया किती आहे काय? नहीं. भौतिक वैभव, ऐश्वर्य, धन संपदा ये सब कुछ काल के लिए है, रात भर की चांदनी जैसी है, लेकिन बाद में वो मिटने वाली। लेकिन आचार्य कहते हैं जिस भाग्यवान भव्यात्मा ने जन्म जन्मांतर के दान, तप, त्याग, संयम, व्रत, सेवा, भक्ति इत्यादि के पुण्य स्वरूप जिन धर्म को पाया है वो अल्प काल में ही संसार से पार होने वाला है। इसलिए हमें पूर्वोपार्जित थोड़े पाप के उदय में दरिद्रता भरा, गरीबी, समस्या, कष्ट भरा जीवन जीते हुए जिन धर्म की छत्र छाया में रहना स्वीकार है, लेकिन जिन धर्म से रहित चक्रवर्ती के राजमहल में रहना भी हमारे लिए नरक समान है। अतः हमें जिन धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती की संपदा या इंद्र का स्वर्ग भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या आपको ऐसा? नहीं। जिन धर्म सहित हम जंगल में वनवास पूर्वक जीना स्वीकार करेंगे, लेकिन उस वीतराग भगवान के द्वारा बताए गए पवित्र धर्म से रहित होकर हमें स्वर्गीय संपदा भी तुच्छ है। बराबर। इसलिए अंतःकरण में केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पवज्जामी, इस नाद को, इस सिंह नाद को, इस शंख नाद को हमेशा बजते रहना देना है हमें। किसी भी स्थिति में, किसी भी दशा में इस धर्म को छोड़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसी श्रद्धा भक्ति पूर्वक हम अपना जीवन यापन सन्मार्ग पर चलते हुए करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं मंगलमय